हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आज की मेरी योगासन पेल्विक पेन, यूटेराइन फाइब्रॉइड और एंड्रोमेट्रियोसिस को क्योर करने से जुड़ी है। अगर आप कुछ योगासन नियमित करेंगे तब आपकी यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, आपके यूट्रस में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होगी। इस तरह ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी और यूट्रस डिसीज दूर होगी और जो पेल्विक पेन आप सहते आए हैं उनसे भी आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगी। दोस्तों, मैं संक्षेप में इन सभी बीमारियों के बारे में कुछ बताती हूँ। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए योगासन बताना सबसे मेन है। पहले हम यूटेराइन फाइब्रॉइड की बात करते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड में मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 वीक से ज्यादा रहती है और यह बहुत ही पेनफुल रहती है और ब्लीडिंग भी बहुत ही ज्यादा होती है। हाई ब्लीडिंग की शिकार महिलाएं अक्सर हो जाती हैं। एंड्रोमेट्रियोसिस में भी पीरियड्स के दौरान हमें असहनीय दर्द होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है और हम वॉशरूम से जुड़ी हुई डेली की दिनचर्या करते हैं, जिस तरह टॉयलेट जाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, तो उसके दौरान भी हमें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती है। और पीरियड्स के बीच में हाई ब्लीडिंग होती है, अचानक कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। इस तरह एंड्रोमेट्रियोसिस के ये सभी सिम्टम्स हैं और बहुत सारी महिलाएं पेल्विक पेन की शिकार हो गई हैं। इसलिए मैं कुछ योगासन आपके लिए लाई हूँ जो आप नियमित करें और इन सभी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। ऐसा बताते आई हूँ कि वी आर व्हाट वी ईट, इसलिए आप अपनी डाइट को भी सही करें, हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, जंक फूड से बचें। अब आइए योगासन देखते हैं कि कौन कौन सी योगासन हमें नियमित करनी चाहिए। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पद्मासन में सीधी बैठें। 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी एब्डोमेन में भरें, फिर 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी एब्डोमेन में होल्ड रखें। धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक ब्रीद आउट करें, फिर नाक के बाहर 2 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड रखें। दोबारा इनहेल, होल्ड, एक्सहेल की स्टेप्स को दोहराएं। अपनी पूरी ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ही दें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम से हमारे यूट्रस, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होती है और प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम कम से कम 5 मिनट्स तक जरूर करें। इस तरह आपके यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगी और यूट्रस संबंधित रोग दूर हो जाएंगे। आगे है नाड़ी शोधन। स्ट्रेट बैठते हुए दाएं नासिका को थंब से बंद करें। बाएं नासिका से धीरे धीरे 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। बाएं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करते हुए सांस को 5 सेकेंड्स तक अपनी लंग्स में होल्ड रखें। दाएं नासिका से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक सांस को बाहर छोड़ें। 2 सेकेंड्स तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखें। दोबारा राइट नोस्ट्रिल से 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें, फिर थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखें। इस स्टेप्स को दोहराएं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। नाड़ी शोधन सभी नस नाड़ियों की प्यूरिफिकेशन करती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करती है। टॉक्सिन्स के कारण ही हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है। नाड़ी शोधन करने से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और हम सभी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। ध्यान अपनी सांस के ऊपर ही केंद्रित रखें। अब है बटरफ्लाई। अपनी दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके
फुट को ज्वाइंट करके रखें और दोनों हाथों से टाइट पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। ठीक बटरफ्लाई के ही तरह मूवमेंट दें। बटरफ्लाई करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। इनफर्टिलिटी समस्या भी बटरफ्लाई से दूर होती है। बटरफ्लाई भी सभी यूट्रस डिसीज को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। आप रेगुलरली बटरफ्लाई जरूर करें। कोई भी आसन तनाव मुक्त ही करें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। सांस भरते हुए अपनी हेड को ऊपर उठाएं। आगे है हाफ लेग्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सामने फैलाकर रखें। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करते हुए फुट को राइट थाइज पर रखें। लेफ्ट फुट की टो को लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ से पकड़ें। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिकाएं और सांस को होल्ड रखें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ पैरों को सामने लाएं। इस स्टेप्स को अपनी दोनों पैरों पर दोहराएं। ध्यान रहे कि जब हम अपनी हेड को अपनी घुटनों पर टिका रहे हैं तब सांस को होल्ड करके हमें इस पोज में कुछ देर तक तो जरूर रहना है। मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं किसी पोजीशन में बहुत देर तक रुक नहीं रही हूँ, पर आपको ज़रूर रुकना है। इस पोज से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है और यूट्रस संबंधित बहुत सारे रोग दूर होते हैं। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित रोग भी इस पोज से दूर होते हैं। वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके रखें। हिप्स को अपनी दोनों पैरों की सोल्स पर रखें और दोनों हथेलियों को अपनी नीज पर रखें। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वज्रासन आप खाना खाने के बाद भी कर सकती हैं। वज्रासन में बैठते हुए हम चाइल्ड पोज करेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उठाना है। एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ देर तक इसी पोज में रहें। ब्रीथ को होल्ड करके हम जितनी देर तक इस पोज में रह सकते हैं उतनी देर तक रहें। फिर धीरे धीरे इनहेल के साथ अपने हैंड और हेड को ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। दोनों घुटनों को थोड़ी अलग करके बैठें और दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हथेलियों को अपनी दोनों थाइज के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सुप्त वज्रासन से हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और यूट्रस संबंधित बहुत सारे रोग दूर होते हैं। इस पोज से थायराइड जैसी समस्या भी दूर होती है। 2 से 3 मिनट तक इस पोज में रहने के बाद धीरे धीरे वापस आएं, या तो बैठकर आएं या लेटे लेटे अपनी दोनों पैरों को सीधी करें। अब है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके रखें। दोनों हथेलियों को फ्लोर पर प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपने बैक को उठाएं और ब्रीथ को होल्ड करके रखें और इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स तक रखें या कुछ मिनट तक रहें। इस पोज को 2 से 3 बार दोहराना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फ्लोर पर अपने बैक को लाएं। अपने हाथों को हिप के नीचे लाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक करें और मजबूती के साथ पकड़ करके रखें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। कम बैक विद एक्सहेलिंग। अब है यूट्रस पोज यानी गर्भाशय। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से अपनी दोनों पैरों की फुट को पकड़ करके पैरों की टोज को
नोज से सटाएं। यह है गर्भाशय या यूट्रस पोज। यह पोज यूट्रस संबंधित रोगों को दूर करता है। इस पोज से हमारी यूट्रस अपनी सही शेप में रहती है, न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें और दोनों हाथों से नी के पास पकड़ करके चेस्ट की तरफ प्रेस करें और गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ देर के बाद सांस को अंदर भरते हुए वापस फ्लोर पर अपनी हेड और दोनों पैरों को लाएं। अब है विपरीत करनी। दोनों हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को अपनी हेड की तरफ बेंड करें। अपनी एक लेग की नी को बेंड करके अपनी हेड के ऊपर टिकाएं और इस पोजीशन में कुछ देर तक रहें। यह बहुत ही यूजफुल पोज है। इस पोज में हमें कुछ देर तक रहना है। दोनों पैरों में इस पोज को दोहराना भी है। यह पोज हमारे यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को यह पोज करने में कठिनाई होगी वे लोग इस पोज को रहने दें। वे लोग अपनी दोनों पैरों को वॉल की सपोर्ट दे करके उठा करके रखें। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से उन्हें छुटकारा मिलेगी। अब है हाफ लेग्ड गैस रिलीज पोज। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें और इस स्टेप्स को अपने दोनों पैरों पर दोहराएं। ध्यान रहे इनहेल के साथ हमें वापस फ्लोर पर जाना है। ब्रीदिंग स्टेप्स ठीक पवन मुक्तासन की ही तरह है। अब है नौकासन। इनहेल के साथ अपनी बैक और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें और एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर आएं। अब खड़े होकर के कुछ स्ट्रेचिंग्स करते हैं। यह हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। पेल्विक ऑर्गन्स के लिए, पेल्विक फ्लोर के लिए यह स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है। यह पोज एंड्रोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड और पेल्विक पेन जैसे रोगों को दूर करने में सहायक है। अप एंड डाउन मूवमेंट दें। अब स्क्वैट्स करते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी से बंद करके रखें और घुटनों तक बेंड करें, ज़्यादा झुके नहीं। आपसे स्क्वैट जितना हो सके उतना ही करें। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितना हो सके उतना करें। ज़्यादा प्रेशर अपनी ऑर्गन्स पे ना दें। इस पोज से भी लोअर एब्डोमिनल एरियाज को स्ट्रेंथ मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। अब है जानुशिरासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक्सेल के साथ धीरे धीरे सामने बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड करके रखें। हेड को अपने घुटनों पर टिकाएं। धीरे धीरे इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सेल के साथ वापस अपनी थाइज के पास लाएं। दोस्तों, आप नियमित योगासन करें, हेल्दी डाइट लें और खाना समय पर खाएं और पीरियड्स के दौरान रेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।